नमस्कार। हर झूठ होगा बेनकाब हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ध्रुव राठी ने तथ्यों के साथ जब अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश को तानाशाही की ओर ले जाया जा रहा है, तब उसे अन्य भक्तों की जमात ने तरह तरह की गालियों से नवाजा, जैसे एंटी नेशनल, एंटी मोदी, जर्मन शेफर्ड, कांग्रेस एजेंट। लेकिन आज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, बीजेपी नेता निर्मला सीतारमन के पति प्रभाकर ने खुलेआम दीपक शर्मा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर मतलब तानाशाह कहा। Let us listen to the statement of Prabhakar in which he has called Narendra Modi a dictator. आपको लगता है कि उनका जो स्टाइल है गवर्नेंस का और जिस तरह के फैसले वो लेते हैं, क्या ये फैसले एक डिक्टेटर टाइप है? आपको वो डिक्टेटर लगते हैं मोदी? बिल्कुल 100%। कहाँ है तो से है क्या? देखिए आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं 100% प्राइम मिनिस्टर आपको डिक्टेटर लगते हैं। आप ये कह रहे हैं ऑटोक्रेटिक है क्योंकि देखिए उनके टर्म में 3 लेजिस्लेशंस, 3 कानून कृषि के बारे में लाए गए हैं। 2 मिनट भी उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई ना, और इसको एजिटेशन के पास अच्छा कुछ लोग उसको विरोध किया। विरोध करने में उनको इतना गाली मिला, वो टुकड़े गैंग है, वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो सब मिला है। और 700 से ज्यादा किसान मर गए हैं एजिटेशन में। और उसके बाद ठीक कुछ दिन पहले, पंजाब इलेक्शन से पहले, उसको वापस लिया गया। तो वापस लेने में क्यों ले रहे हैं बहस नहीं है। लागू करने में, पार करने के पहले, पार करने के बाद क्यों पार किए हैं बहस नहीं है। इसको क्या मानते हैं आप? इसको लोकतंत्र मानते हैं क्या? मैं तो नहीं मानता हूं। लोकतंत्र सिर्फ, दीपक जी, लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं है कि एक बार 5 साल में आप जाके वोट करके आ जाएंगे और मुंह बंद करके बैठना है। यह लोकतंत्र नहीं है ना। लोकतंत्र बहस के साथ चलती है, लोकतंत्र संवाद के साथ चलती है, लोकतंत्र बैठ के बात करने से चलती है। लोकतंत्र, अगर आप मेरे को सहमति नहीं है तो मैं बोल के आपको कन्विंस करके, आप ये नहीं है, आप ये गलत सोच रहे हैं, नहीं तो आप मेरे को करेंगे। ऐसी लेन देन में लोकतंत्र चलते हैं ना जी। बार बार हिंदू मुसलमान, जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो लोग ये करते हैं वो करते हैं, ऐसी कपड़े पहनते हैं, ऐसी मांस खाते हैं, ये सब बात क्यों आ रहे हैं? अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो मेरा प्रधानमंत्री से मैं ये उम्मीद करना गलत है क्या कि प्रधानमंत्री जी 10 साल सत्ता में रहने के बाद, सरकार चलाने के बाद, और फिर एक बार उनको मैंडेट चाहिए तो क्या बोलना है? क्या ये बोलना है कि मैं 10 साल में ये किया हूं, इतने रोजगार दिया हूं और महंगाई इतना कम किया हूं, ये सब बोलने का था ना। और कितना खला आया हूं और चीन को मैं भगाया हूं इधर से, ये सब बोलना था ना। आप देखिए, अभी इलेक्शन छोड़ दीजिए, 6 महीने से आप देखिए ऐसी चीजों की, ऐसी मुद्दों की कहीं भी भाजपा से जिक्र हो रहे हैं क्या? जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि मान लीजिए अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब क्या होगा देश में? मैं ये पूछ रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, देश को बहुत खतरा पहुंचेगा, ये कैटास्ट्रोफिक होगा। 2 चीजें मैं बताता हूं आपको। आप शायद इस भ्रम में है कि
ये कहीं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा, हमारे राज्य में नहीं होगा, हमारे प्रांत में नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा और गुजरात में नहीं होगा। हो तो गुजरात में तो हुआ था पहले, और आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, और मध्य प्रदेश में नहीं होगा, राजस्थान में नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोग फिर से आएंगे तो हर राज्य में मणिपुर के जैसे सिचुएशन होने जा रहा है। एक ओहो, बेरोजगारी, असमानता और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। और चाइनीज को कोई रोक ही नहीं सकता। और इससे ज्यादा डेंजर ये है कि सत्तारूढ़ दल और नेतृत्व ये समझने लगेंगे कि आप कुछ भी कीजिए, आप बेरोजगारी बढ़ाइए, महंगाई बढ़ाइए, चीन को आने दीजिए, काला धन मत लाइए और किसानों को मार दीजिए, किसानों का आमदनी नहीं बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए आप, और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में आप कुछ भी कर दीजिए, इतना बड़ा घोटाला होने दीजिए, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के जैसा, पीएम केयर के जैसा, कुछ भी होने दीजिए, हम जीत सकते हैं। और इससे ज्यादा खतरा एक देश को हो सकता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस हो सकते हैं? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस तो अगर देश उन लोगों को 400 पार देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली बदलेगा। अब देखिए दीपक जी अब देखिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है क्या देश में? आप इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्ति में आप सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया ना, और सिर्फ सरकार जैसी सेक्रेटरी को, सचिवों को नियुक्त करती है, ऐसी इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त हो गया अभी। और संविधान क्या चल रहा है? आपका लोकसभा का सेशंस बहुत घट गई है, बिल्कुल लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा नहीं है, और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इतना बिगड़ गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुद्दे हैं उसके पूरे हट गया ना, पूरा जी, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया है। तो अभी 303 से आप ये सब कर सकते हैं। तो अब देखिए फिर से आगे तो आपके पास संख्या है, तो आप क्या करेंगे? मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कोई भी मोदी भक्त, मोदी मीडिया पागल होकर दीवार में अपना सर पीटेंगे और कहेंगे, मोदी जी हमें ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। जैसे अर्नब गोस्वामी उद्धव ठाकरे को लेकर निशाना बना रहा था, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। अब मोदी जी इनको क्या देंगे और क्या नहीं, ये तो वही जानते हैं। आपको क्या लगता है? आप जरूर इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।